हेलो फाइनेंस एंथुसियास्ट्स। हम सभी सफलता और धन का पीछा कर रहे हैं, लेकिन इस रास्ते पर हर कोई गलतियां करता है। क्या आपको लगता है कि आप ही अकेले हैं? फिर से सोचें। इसे साबित करने के लिए आज मेरे पास कुछ सफल लोगों के वीडियो हैं, जिन्होंने अपने सामने आई गलतियों को शेयर किया है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने नौकरी के लिए 58 बार इंटरव्यू दिया है और मुझे हर बार नकार दिया गया, और अब मुझे पता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस समय यह बहुत विनाशकारी था। कारण क्या था? अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप इंटरव्यूअर से बेहतर हैं, तो ये बात साफ झलकती है। जी हाँ, अहंकारी होना अच्छा नहीं है, खासकर जब आप एक संभावित एम्प्लॉयर से बात कर रहे हो। बेहतर होगा कि आप विनम्र रहें और अपनी कार्य उपलब्धियों को खुद के लिए बोलने दें। मुझ पर विश्वास करें दोस्तों, यह बहुत अधिक प्रभावी है। गलतियां केवल व्यवहार से संबंधित नहीं होती, तकनीकी खामियां भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे सीधे काम के प्रक्रियाओं और परिणामों पर प्रभाव डालती हैं। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं। इसे याद रखें और इससे भी बेहतर नोट्स लें। अधिकांश उद्यमी, अगर आप इसे देख रहे हैं, मैंने कभी कोई व्यवसाय नहीं देखा जो एक्सेल स्प्रेडशीट के प्रोजेक्शंस का अनुसरण करता हो। ठीक है, एक्सेल झूठ बोलता है, क्योंकि आप धारणाएं डालते हैं। इसलिए एक्सेल पर पहले महीने से ही आप $1 मिलियन कमा रहे हैं, और फिर यह बस ऐसे ही ऊपर जाता है। वास्तविकता में यह एक बड़ा हॉकी स्टिक है। सही है, पहले व्यवसाय में बहुत सारा पैसा निवेश होता है, हाँ, इससे पहले कि आपको इसका कोई फल मिल सके। और कई उद्यमियों को यह बात भी समझ नहीं आती है कि यही वह समय होता है जब आप सबसे अधिक मेहनत कर रहे होते हैं। तो ये आपके कार्यक्षेत्र की दुनिया का एक हिस्सा है, क्योंकि कार्यक्षेत्र की दुनिया में जिसमें से आप आते हैं, आप काम करते हैं और आपको भुगतान मिलता है। हाँ, भुगतान मिलता है। यहाँ आप काम कर रहे हैं और आप भुगतान कर रहे हैं। मैं इस सभी के बारे में निश्चित नहीं हूँ। दिलचस्प विचार है। मेरे नजरिए से स्प्रेडशीट्स का उपयोग योजना की तुलना में ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए अधिक किया जाना चाहिए। आखिरकार एक्सेल बहुत सहायक होता है। इसके बिना मैं नहीं जान पाता कि मेरे पास कितने सूरजमुखी के बीज स्टॉक में हैं। अपनी योजना और डेटा प्रबंधन के लिए आप कौन कौन से उपकरण उपयोग करते हैं? इसे कमेंट्स में शेयर करें, मुझे जानने की उत्सुकता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए हैं। हेलो मेरे क्रिप्टो क्रू, मुझे याद किया? क्योंकि मैंने तो आपको बहुत याद किया। आज हम काफी भारी विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे टैक्स पर बात करना और नए तकनीकी में पैसा लगाना। आप क्या सोचते हैं, लोग आजकल AI में कितना पैसा लगा रहे हैं? चलिए सुनते हैं और देखते हैं कि आपके अनुमान कितने सही हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की GDP क्या है? नहीं, यह लगभग $100 ट्रिलियन है। उसमें से लगभग 50 से 60% लेबर में है। टेक्नोलॉजी इसमें लगभग 15% है, और अगले दशक में अगर हम इसे पारंपरिक GDP ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ाएं, तो यह 125 से 130 के बीच कहीं भी हो सकता है। क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी 15 से 20% तक बढ़ती है? यह टेक्नोलॉजी कंपनियों में लगभग 25 ट्रिलियन होगा, यानी आज के लगभग 15 ट्रिलियन से ऊपर। तो अगले दशक में टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए वार्षिक खर्च का 10 ट्रिलियन का निर्माण होगा। जब आप कैपेक्स पर $200 बिलियन खर्च करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सवाल वास्तव में ये है कि 200 बिलियन का परिणाम 600 बिलियन के रेवेन्यू में होना चाहिए। मुझे लगता है कि रेवेन्यू होगा, क्योंकि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर, या जैसा मैं कहता हूँ लीनियर सॉफ्टवेयर को नहीं संभाल रहे हैं। हम लेबर और लेबर शॉर्टेजेस और उन चीजों को संभाल रहे हैं जो इंसान कर सकते हैं। लेकिन यह हमारे काम का सबसे कठिन हिस्सा है, और हमारे पास उतने लोग नहीं हैं जो काम कर सकें। वाह, अब ये सच में बहुत बड़ी रकम है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना पैसा टेक में लगाया जा रहा है। AI बहुत सारी चीजों के लिए उपयोगी है, लेकिन मैं अभी भी एक ऐसे रोबोट का इंतजार कर रहा हूँ जो मेरे सूरजमुखी के बीजों को छांट सके। उम्मीद है कि हमें वो जल्द ही मिल जाएंगे। अब चलिए उस विषय के बारे में बात करें जो सभी निवेशकों के लिए थोड़ा असुविधाजनक है, यानी टैक्सेस। लेकिन इस बार हम एक प्रमुख इनोवेटर से सुनेंगे, जिसे मैं मानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसे शुरू करो। ईलन, आप जो कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, आपके खरीदे गए सामान पर टैक्स लगाया जाता है, और आपके स्वामित्व वाली वस्तु पर टैक्स लगाया जाता है। और ठीक है, ये ऐसा है, आप जानते हैं, टैक्सेस टैक्सेस टैक्सेस। और फिर यह कहाँ खर्च होता है? इसका बहुत सा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च होता है जिनसे आप सहमत तक नहीं होते। तो यही कारण है कि हमें सरकार के आकार को कम करने की जरूरत है, और बस कम पैसा खर्च करें और लोगों को उनके मेहनत से कमाए पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा रखने दें। तो हाँ, ये ऐसा है। कोई भी टैक्स चुकाना पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि हम उनके बिना सच में नहीं रह सकते। हालांकि इस आदमी ने अभी अभी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाए हैं, तो शायद वह सही दिशा में जा रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आप इलॉन से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स में दें और बहस का सिलसिला शुरू होने दें। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। अभी के लिए अलविदा, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।